अस्सलामुअलैकुम जी। दूसरी जो किताब है ये मुख्ज़नुल मुफ़रदात है, ख़वासुल अदविया। इसके मौलिफ़ हकीम कबीरुद्दीन साहब हैं, उस्ताज़ुल उसातिज़ा हैं। निशात सानिया तिब के हवाले से अगर हम ये कहें तो हकीम कबीरुद्दीन साहब का एक बहुत बड़ा नाम है। हकीम अजमल साहब के ये शागिर्दों में से थे और उन्होंने हकीम साहब के कहने पर बहुत ही उम्दा तरीके से तिब की खिदमत की, तराजुम किए और किताबों को आम फहम किया। इनके साथ एक हकीम रिजवान साहब भी थे, अल्लाह ताला उनको भी जवार अहमद जगह अता फरमाए, उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए। तो अगर आज हम तिब के बारे में कुछ बात करते हैं या बोलते हैं तो उसमें हकीम रिजवान साहब और हकीम कबीरुद्दीन साहब का बहुत बड़ा हिस्सा और अमल दखल है। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। किताब की खसूसियात में किताब का इख्तसार, यानी मुख्तसर है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी किताब नहीं है। ऐसी किताब नहीं जो उठाने में ही मसला पड़े, बर्डन हो, बहुत ज़्यादा भारी किताब हो। उसके बाद इसके बाब जो उन्होंने बांधे बहुत उम्दा तरीके से तदवीन की है। इसकी आगाज़ के में हमेशा की तरह फ़हरिस्त है, फ़हरिस्त के बाद मुख्तसर यानी जदीद फ़हरिस्त, उसके बाद अद्वियात के अंग्रेज़ी नाम, नबाताती नाम, जो कि ज़ाहिर है बहुत ही एक एहसन अमल है, काम है। उसके बाद फिर अद्वियात के जो ख़वास हैं वही जो हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन आवान साहब ने जिस तरतीब को इख्तियार किया वही तरतीब इन्होंने, यानी तफसील अद्वियात, बक़ीदे, दर्जाए तासीर वगैरह, वही तकरीबन तमाम कैफियत जो हकीम मुज़फ़्फ़र आवान साहब ने। ज़ाहिर है ये किताब उनसे पुरानी है तो हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन आवान साहब ने भी इसी की मदद ली है। तो बहरहाल वो भी काबिल तारीफ़ है और ये भी काबिल तारीफ़ है। उसके बाद अगले बाब के अंदर इसी तरह ये तकरीबन हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ने इन्हीं की यानी कि नकल की है अबवाब वगैरह को बांधने में। इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि अद्वियात की तस्वीर कशीद यानी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है, कुछ तस्वीर शामिल भी की गई हैं। इस तरह ये रावदंती है। अब ये नेट के ऊपर हमें आसानी से दस्तयाब है, लेकिन आज से 100 साल पहले ये दस्तयाब नहीं थी। तो हकीम कबीरुद्दीन साहब का ये काम काबिल सताइश है कि उन्होंने हाथ से ये तस्वीर बनाई। तो बाकी तरकीब के अतबार से मैंने अर्ज़ की कि वो पहले ही की तरह जिस तरह हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ने इनको नकल किया, तरतीब हुई। उसके बाद ये अद्वियात हैं, इसके अंदर वही बात आपको बताई गई कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इन्होंने इख्तियार किया। इनकी नकल ही हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ने किया। असल हकीम कबीरुद्दीन साहब का काम है, उसकी नकल में हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन आवान साहब ने बहुत ही काबिल सताइश काम किया। तो उसी तरह ये मुख्तसर किताब है, इख्तसार के साथ है, बहुत शानदार किताब है। इन्होंने भी बल्कि इन्होंने ही इसका आगाज़ किया कि सिर्फ मशहूर अद्वियात ही को इस्तेमाल किया जाए जो तिब में बार बार इस्तेमाल की जा रही हैं या जो इनके ज़माने में मारूफ दवाई अद्वियात थी, ताकि ज़्यादा यानी दर्द सर ना हो कि ऐसी अद्वियात जो गैर मारूफ है उनका भी बीच में शामिल कर दिया जाए, किताब की ज़ख़ामत बढ़ जाए, फिर वो ज़ाहिर मारूफ नहीं है तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। अब देखें ना, पोस्त खशखाश है, हकीम मुज़फ़्फ़र आवान साहब ने बहुत ही मुख्तसर से तारुफ दर्ज करके इसके मिजाज पर बात करके इसके अफ़ाल को बयान करके इसको बाप को मुकम्मल कर दिया। अब पोस्त खशखाश कहने के बाद मेरा खनी ख्याल कि किसी भी आदमी को कुछ शक रहे कि पोस्त खशखाश से क्या मुराद है, तो काबिल सताइश काम है। इसके अलावा बाकी तमाम अद्वियात को भी हम देखते हैं तो बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही कमा हक़्क़हू इन्होंने एक अच्छी छोटी किताब बनाने में एक बहुत सख्त मेहनत की और एक मिसाल हमारे सामने पेश कर दी कि अगर आइंदा हम किताब अद्वियात मुफरदात की किताब बनाएं तो जदीद ज़माने के लिहाज से वो कैसी किताब हो। तो सन 1900 में ये ऐसी किताब मुदव्वन करना एक काबिल सताइश काम है। अल्लाह ताला के इल्म और फ़न में तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।